जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, वो घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर से भी जानकारी ले रहे हैं अमित शाह कि कैसे उनका इलाज हो रहा है। इन मरीजों को भी ढांढस बंधाते नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं आप गृह मंत्री अमित शाह को वो मुलाकात करते हुए हॉस्पिटल में मरीजों से भी नजर आ रहे हैं। और पहलगाम हमले पर सीसीएस की मीटिंग भी हो गई और गृह मंत्री अमित शाह ने जब घायलों से मुलाकात की थी उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर कोई इस हमले से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। पूरे देश के लोगों में काफ़ी गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ। पल पल की जानकारी ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मृत लोगों के परिजनों से मुलाकात भी की और उन्हें ढांढस भी बंधाया। और फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब अमित शाह हॉस्पिटल में थे और मरीजों से उन्होंने बातचीत की, हालचाल पूछा घायलों से और अब उनकी रवानगी होगी दिल्ली के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, साथ ही महत्वपूर्ण तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहलगाम हमले में 27 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हैं और श्रीनगर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब घायलों से मिलने के लिए अमित शाह पहुंचे हुए थे। डॉक्टर से भी उन्होंने जानकारी ली और ये ढांढस बंधाया मरीजों को कि उनका उचित उपचार होगा। और पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर श्रीनगर से दिल्ली लाया गया। विनय नरवाल का अंतिम संस्कार आज शाम को करनाल के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में होगा। इस दौरान सीएम नायब सैनी भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर शहीद विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहीद की पत्नी हिमांशी बहुत ही दुखी थी, वो फूट फूट कर रोती नजर आई। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके घर वालों ने उन्हें ढांढस बंधाया। बता दें कि इसी 16 अप्रैल को लेफ्टिनेंट विनय की शादी गुरुग्राम की हिमांशी के साथ हुई थी। बहुत ज़्यादा वक्त इनकी शादी को नहीं हुआ था। 19 अप्रैल को रिसेप्शन के बाद दोनों घूमने के लिए पहलगाम गए थे, जहां आतंकवादियों ने पत्नी के सामने ही विनय की गोली मारकर हत्या कर दी। तो पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर श्रीनगर से दिल्ली लाया गया है। उनकी पत्नी को देख सकते हैं आप, वो बहुत गमगीन है। उनको ढांढस बंधाया जा रहा है उनके परिवार की तरफ से। विनय नरवाल का अंतिम संस्कार आज शाम को होगा करनाल के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट पर। ये उनकी पत्नी है जो फूट फूट कर रोती नज़र आ रही हैं। उनके आंसू थम नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था इनकी शादी को, गुरुग्राम में ही इनकी शादी हुई थी। और बेहद गमगीन उनकी पत्नी, लेकिन उनका कहना है कि पूरे देश को उनके पति पर फक्र है। आज शहीद विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहीद की पत्नी को आप देख रहे हैं, हिमांशी, बहुत ही ज़्यादा गमगीन, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उनके घर वाले उन्हें ढांढस बंधाते नजर आ रहे हैं। इसी 16 अप्रैल को लेफ्टिनेंट विनय की शादी गुरुग्राम की हिमांशी के साथ हुई थी और 19 अप्रैल को रिसेप्शन के बाद दोनों घूमने के लिए पहलगाम गए थे, जहां आतंकवादियों ने पत्नी के सामने ही
तो पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिसके बाद से देश भर में बदले की आग उठ रही है। हरियाणा के करनाल के रहने वाले विनय कुमार नरवाल की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। एक हफ्ते पहले ही उनकी शादी हुई थी, जिनकी तस्वीरें भी हम उनकी पत्नी की आपको दिखा रहे थे। पूरा परिवार गमगीन है। पहलगाम में हुए सबसे बड़े हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। करनाल के रहने वाले विनय कुमार नरवाल की शादी अभी एक हफ्ते पहले हिमानी से हुई थी। नव दंपति ने आंखों में न जाने कितने सपने संजो रखे थे। घर में खुशनुमा माहौल था। हिमानी के हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी थी। किसे मालूम था कि पल भर में ही सब खत्म हो जाएगा। विनय अपनी पत्नी के साथ हनीमून ट्रिप के लिए कश्मीर घूमने गए थे, लेकिन कायर दहशतगर्दों ने उनकी पत्नी के सामने विनय को गोलियों से भून दिया। उनका सुहाग उनके सामने छिन गया। पहलगाम के बैसरन से ये दिल दहला देने वाली तस्वीर आई, जिसमें नई नवेली दुल्हन अपने पति के शव के पास बैठी है। 16 अप्रैल को विनय की शादी हुई थी। वो भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट थे। घर में इकलौते बेटे थे। बेटे की मौत की खबर सुनकर पूरे घर में मातम है। वहीं पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी। मेरा पति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बयान नहीं कर सकते कितना दर्द है हमारे। बदला क्या, मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि वो आइंदा इस बारे में सोचे भी नहीं। विनय 3 साल पहले नेवी में भर्ती हुए थे। कोच्चि में उनकी तैनाती थी। वो करनाल के भुसली गांव के रहने वाले थे। आतंकी हमले के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। बहुत मारा जी, तो बहुत गंदा काम हुआ जी। देखो, ये तो उनके साथ बदला लेने का काम है सरकार का। सरकार अगर ढीला से छोड़ेगी तो हमारे यहाँ बहुत गंदे काम करेगी। देखो, पहले भी उन्होंने बहुत हमले किए हमारे देश पे। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने विनय के घर वालों से बात की। आतंकियों के खिलाफ कड़े एक्शन का भरोसा दिलाया। तमाम जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आकर उन्हें सांत्वना दी जा रही है। जानकारी ये है कि उनके पिता और उनकी बहन जो है अपने बेटे का शव लेने के लिए श्रीनगर के लिए रवाना हो गए हैं। वहां पर जो है विनय का शव का जो है पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद यहाँ पर उसके शव को लेकर आया जाएगा। तकरीबन 2-2.5 साल पहले जो विनय है वो नेवी के अंदर शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि 1 मई को विनय का बर्थडे भी आने वाला था, जिसके लिए परिवार पार्टी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उनकी खुशियों पर ग्रहण लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम में हुए आतंकियों के हमले में बर्बर हमले के बाद पूरे देश में काफी ज्यादा आक्रोश है। दहशतगर्दों ने कायरता दिखाते हुए निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम भी इसमें शामिल थे। कानपुर के शुभम द्विवेदी की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि पहलगाम के दहशतगर्दों ने कायराना हमले में उनकी जान ले ली। शादी के बाद उन्होंने जिंदगी की नई शुरुआत की थी, लेकिन उनकी शादी 2 महीने ही चल पाई। आतंकियों ने उनकी पत्नी के सामने उनकी जान ले ली। घटना के वक्त शुभम घुड़सवारी कर रहे थे। उनकी पत्नी ने बताया कि उसी दौरान हमलावर आए। आतंकियों ने उनसे उनका नाम पूछा और कलमा पढ़ने को कहा, जिसके बाद उन्हें सिर में गोली मार दी गई। उनकी पत्नी मौके पर बेहोश हो गई। आनन फानन में शुभम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। शुभम के पिता सीमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वो भी पिता के साथ ही काम करते थे। 12 फरवरी को शुभम की शादी ऐशान्या से हुई थी। वो अपनी पत्नी और परिवार के 11 सदस्यों के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो होटल के कमरे में अपने परिवार के सदस्यों के साथ मस्ती करते हुए देखे जा रहे हैं। वीडियो में शुभम काफी खुश नजर आ रहे हैं। कार्ड खेलने के दौरान सभी लोग ठहाके भी लगाते दिखे। ये आपको कब बैड न्यूज़ मिली सर? करीबन 3 बजे दोपहर में ये न्यूज़ हमको मिली कि वहाँ पर इस तरीके की घटना हो गई है और शुभम भैया को गोली लग गई है। उसके बाद वहाँ पर भगदड़ का काफ़ी माहौल था, तो काफ़ी देर तक तो कोई न्यूज़ मिली नहीं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देख करके हमको ये देखने पर पता चला कि शुभम भैया
को गोली लग गई है और सर पे गोली लगी हुई दिख रही थी। उस वीडियो में वो काफ़ी खून बह गया था और सर की तरफ काफ़ी चोट नज़र आ रही थी। उसके बाद काफ़ी देर बाद ये जानकारी मिली कि वहाँ पर आतंकियों ने हमला किया, कई लोगों से नाम पूछ करके गोली मारी। शुभम भैया से उन्होंने ये कहा कि अगर आप कलमा पढ़ देंगे तो हम आपको गोली नहीं मारेंगे। उनकी वाइफ से कहा कि हम आपको छोड़ रहे हैं ताकि आप जाकर के सरकार को बताएं कि हमने आपके साथ क्या किया। इस तरीके की घटना वहाँ पर हुई और फिर करीबन 6 बजे तक हम लोगों को ये पुष्टि हुई कि उनकी डेथ हो गई। शादी के बाद पूरे परिवार ने कश्मीर घूमने की प्लानिंग बनाई थी और 17 अप्रैल को वे सभी कश्मीर पहुंचे। जिस समय शुभम की हत्या की गई उस समय वो घुड़सवारी करने के लिए ऊपर पहाड़ी पर निकले थे। शुभम के पिता और दूसरे सदस्य वहां नहीं गए। करीबन दोपहर में 2-3 बजे जब हम लोगों ने फ़ोन किया तब उसी समय करीबन 15-20 मिनट पहले ये घटना हुई थी। 3 बजे हम लोगों ने फ़ोन किया, करीबन 15-20 मिनट पहले ये घटना हुई थी। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके की घटना हो गई और उस समय उनको भी सिचुएशन क्लियर नहीं थी कि क्या हुआ अचानक से, क्योंकि बहुत अफरा तफरी जैसा माहौल था। खैर थोड़ी देर बाद उनका जब मेरी शुभम की वाइफ से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया रोते हुए कि शुभम को गोली मार दी। उस समय शुभम उनकी वाइफ भी उनके साथ थी, तो वो मानसिक तौर से बहुत डरी हुई हैं और कुछ बात करने की स्थिति में नहीं। 23 अप्रैल को पूरे परिवार को घर लौटना था, लेकिन दहशतगर्दों ने शुभम की जान ले ली, जिसके बाद से घर में मातम पसरा हुआ है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि शुभम अब इस दुनिया में नहीं है। वो पीड़ित परिवार है जिन्होंने अपना भाई खोया है। उनका ये कहना है कि ये जब भी इस मंजर के बारे में सोच रहे हैं कि इनके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि जो परिवार यहाँ से 17 तारीख को निकला था उसे कल यहाँ पहुँचना था। उनके पहुँचने से पहले शुभम द्विवेदी की मौत की खबर आई। अब ये सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि उसके शव को जल्द से जल्द कानपुर भेजा जाए। विजय नस्टर आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और पहलगाम में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है। आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बल के जवान वहां चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। आपको तलाशी अभियान के बीच से न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम में इस वक्त हम मौजूद हैं और सुबह सुबह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल सुबह तक ये पूरा इलाका जो था ये टूरिस्ट से, ये सयाहों से भरा पड़ा था और अचानक बाद दोपहर एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा टेरर अटैक जिसकी हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। और आप ये देख रहे हैं ये वादियां, ये देखिए जंगलाती इलाका, ये पहलगाम की खूबसूरत वादियां बिल्कुल ये वीरान पड़ी हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स की अगर हम बात करें और सुबह सुबह यहाँ पे लोग जो थे, टूरिस्ट जो थे, वो नाश्ता करते हुए हमें नजर आते थे। और यहाँ पे आप देखिए ये वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। ये देखिए खाली कुर्सियां, ये बयान कर रही हैं, वाज़ह कर रही हैं कि किस तरह से कल के टेरर अटैक ने जो है इस पूरे इलाके को जो है वो हिला दिया है। यहाँ जो टूरिज्म था वो कहीं ना कहीं काफी बूस्ट हो रहा था। इस पूरे इलाके में जो मैशत थी, मैशत उस्तवार हो रही थी, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो रही थी। लेकिन आप ये देख रहे हैं ये होटल्स खाली पड़े हैं, ये पूरा इलाका खाली पड़ा है। और यही वजह है कि कल के वाकये के बाद जो है काफी दिल दहलाने वाले मनाजिर जो है वो सामने आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के लोकल्स मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ की यहाँ के टूरिज्म से वापस है। आप अपना नाम बताइए। शेख अर्जुमन साहब, ये बताइए कि कल जो वाकया पेश आया, और पहले ये बताइए कि ये जो पूरा इलाका है, ये होटल्स भरे पड़े थे कल सुबह तक और अचानक ये वाकया पेश और सारा जी ये पूरे 2:30 बजे तक भरे हुए थे। 2:30 बजे के बाद ये मंजर पेश आया जी। तो 3:30 बजे हम बाहर निकले तो 3:30 बजे के बाद सब लोग बाहर निकल रहे थे वापस। जितने भी टूरिस्ट पहलगाम में थे सब वापस जा रहे थे। सुनने में आया कि ऐसे हो गया तो हमने तो ये बताइए जी आपके यहाँ पे काफी रश होता था रेस्टोरेंट्स में वगैरह? सुबह से 8 बजे पहले ब्रेकफास्ट होता था, फिर आते थे लंच करने के लिए, फिर डिनर को रात के 10 बजे 11 बजे भी यहाँ पे होते थे टूरिस्ट जी। आज का दिन ऐसा आप खुद देख सकते हैं कि पूरा वीराना पड़ा हुआ है। लड़के भी, स्टाफ जो है वो भी सोच रहे हैं कि अब क्या करे क्या ना करे, क्योंकि ये तो एक दिन का मसला नहीं है, ये साल भर की रोजी रोटी का मसला है।
पूरे और साल कल इसी पे निर्भर होते हैं। कल जो वाकया पेश आया उसकी कैसे आप निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं? हम उसकी पूरे तरीके से, हम क्या, पूरा पहलगाम, पूरा कश्मीर इसके ऊपर निंदा कर रहा है। बहुत वैश्याना तरीका इन लोगों ने अपनाया है। यहाँ पे जो टूरिस्ट आए थे बहुत अच्छे लोग थे, हम इन पे निर्भर होते हैं। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे तो हमारी रोजी रोटी चलती है, हजारों लाखों घर इससे चलते हैं। लेकिन हमें देखना है कि हमें क्या करना है। एक साल या 3 महीने 2 महीने तक हमें ऐसे ही बैठना है। अच्छा, कल शाम भी कैंडल मार्च का आप लोगों ने प्रोटेस्ट कैंडल मार्च यहाँ पे नहीं, पहलगाम में भी, यहाँ पे भी, श्रीनगर में भी निकाला गया कैंडल मार्च, यहाँ पे भी निकाला गया। यहाँ से क्या कहते हैं इसको, सोपोर में निकाला गया कैंडल मार्च, हर किसी जगह से निकाला। क्योंकि तो अभी यहाँ पे क्या स्टेटस है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होटल है, अभी क्या स्टेटस है? अभी यहाँ पे पूरा जो है खाली, पूरा खाली पड़ा। पहलगाम हमले से जुड़ी हर अपडेट आपको देंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जा रही है उनको भी